अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 2x/3 बराबर 18। इसमें देखिए बाएं पक्ष में x को अलग करने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि 2/3 ये x गुणा 2/3 है। 2/3 का विलोप करना है या 2/3 को हमको अलग करना है। तो हम जब हमने गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा था उस समय ये जाना था कि प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे गुणा करने पर हमको धन 1 आता है। यहाँ 2/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे 2/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा होगा 3/2। अगर हम 3/2 से गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा धन 1। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा चिन्ह भी धन 1 आना चाहिए दोनों को गुणा करने के लिए। तो अब हमारा 2/3 का गुणात्मक हो रहा है 3/2। हम 3/2 से दोनों पक्षों को गुणा कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों को तीन बट्टा दो से गुणा करने पर, और ये हो जाएगा हमारा 2x/3 गुणा 3/2 बराबर हो जाएगा दूसरे पक्ष में 18 गुणा 3/2। 3/2 से हमने बाएं पक्ष को भी गुणा किया, 3/2 से दाएं पक्ष को भी गुणा कर दिया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। इस 3 से ये 3 कट गया एक बार, इस 2 से ये 2 कट गया एक बार। सब धन में हो रहा है यहाँ। अब इसी तरह से इस 2 से हमने 18 को काटा 9 बार और 9 से 3 को गुणा कर दिया। यहाँ पर हमने x, अब देखो x यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 गुणा 1 1 1 x हुआ बट्टे 1 आया, तो हम इसको x लिखेंगे। x/1 भी x है। अब दाएं पक्ष में क्या आया? दाएं पक्ष में हमारा 9 तियां 27 आ गया। अगर हम इसका हल करते हैं, देखो अगर हम इसको यहीं पर मैं इसका हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है इसको देखता हूँ। x का मान आया हमारा 27, 2 गुणा 27/3 बराबर दायां पक्ष हो रहा हमारा 18। हो रहा है कि नहीं देखते हैं। इससे हम गुणा करेंगे, इससे 3 से 3 को एक बार कटा, ये 27 कटा हमारा 9 बार, 9 दूनी 18। बायां पक्ष भी 18 है, दायां पक्ष भी 18 है, तो हमारा ये उत्तर सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दशमलव में है संख्याएं। अब मैं एक और कर रहा, इसको हम चरण नहीं कहेंगे, इसको हम पूरा पक्ष बायां, दायां पक्ष बाएं में ले आते हैं और बायां पक्ष दाएं में ले जाते हैं। पहले ये हो जाएगा हमारा y/1.5 बराबर 1.6। इसको चाहें तो हम भिन्न के रूप में बदल देते हैं या चाहें तो हम इसको दशमलव के ही रूप में रहने देते हैं। अब यहाँ पर हमारा हो गया इसका 1y/1.5 है, क्योंकि 1y की जगह हम y लिख देते हैं। तो इसका 1/1.5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा हमारा 1.5/1।
अब ये 1.5 से उतने से ये दोनों बराबर हैं, ये इस एक बार कटा और इससे ये एक से एक तो बट्टे में कोई बात नहीं, 1 गुणा 1 बराबर 1, धन 1 उत्तर आ जा रहा है, धन 1 बट्टे धन 1 आएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको ये समझना है कि गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करना है। गुणात्मक प्रतिलोम की समझ और योज्य प्रतिलोम की समझ अगर हमको है तो हमको समीकरण में ये बहुत मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया y बराबर नहीं, y बट्टे 1.5 हमने गुणा कर दिया 1.5 से बट्टे 1 बराबर हो गया 1.6 से 6 गुणा इससे गुणा किया है, 1.5 से गुणा किया है, ठीक है। तो 1.5 बट्टे 1, अब देखिए इस 1.1 से ये कट गया, y बट्टे 1 बराबर हमारा आ जाता है y, इसको y लिखते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारा इन दोनों का गुणनफल 16.110 और 16×5 80, 240 इन दोनों का गुणा कर लिया। अगर आप नहीं कर सकते हैं अलग से गुणा कर लें, और गुणा करने के बाद दशमलव की बारी आई, दाईं तरफ एक स्थान, दाईं तरफ एक स्थान, 2 स्थान हो गया 2.4, ये 2.4 हमारा उत्तर आया। चाहे तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 2 सही 4 बट्टे या 40/100 करेंगे या 4/10 करेंगे, बात एक ही है। या इसको और सरल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और ये नीचे आएगा 5, उत्तर आ जाएगा 2 सही 2/5 हमारा मान हो जाएगा। चाहे दशमलव के रूप में लिखें चाहे इसके रूप में लिखें। इस तरह से 7, 8। 9वां सवाल आप लोग खुद करेंगे। 9वां सवाल में क्या है, 7x ऋण 9 बराबर 16। पहले हम ऋण 9 को अलग करेंगे, क्योंकि 7x जो है चर और अचर दोनों जुड़े हैं, तो पहले हम 9 अलग है ऋण 9 को अलग करेंगे। ऋण 9 को अलग करने के लिए हम दोनों पक्ष में धन 9 जोड़ देंगे, और उसके बाद 7 है तो 1/7 से दोनों तरफ हम गुणा